दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पशुपालन में उपयोग की जाने वाली कुछ क्रांतिकारी एडवांस मशीनें, जिन्होंने पशुपालन को बहुत ही आसान बना दिया है। और कुछ मशीन तो इतनी खास हैं जिनके काम को देखकर आप एक ही बात बोलेंगे, क्या बात, मजा आया। तो दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी का यह जानकारी भरा सफर शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो हमने आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। हुक केयर स्टैंड। अक्सर ही बड़े जानवरों की खुरों में कचरा भर जाता है और उनकी खुरों के बीच में भी अगर कुछ फंस जाता है तो उसको आसानी से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जानवरों को काबू करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसी समस्या को समझते हुए इस एडवांस मशीन को बनाया गया है। ये गजब की मशीन मुख्य तौर पर गाय भैंसों जैसे बड़े जानवरों के लिए ही बनाई गई है। इस मशीन का उपयोग करके जानवरों की खुरों को बेहद ही सेफ तरीके से साफ कर लिया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन में गाय या भैंस को मशीन के पास लाकर अच्छे से फंसा दिया जाता है और फिर गाय के सिर और पेट को मशीन में अच्छी तरह से फिक्स कर लिया जाता है और साथ ही साथ गाय के पैरों को भी मशीन के ऑटोमेटिक सिस्टम में लॉक कर दिया जाता है, जिससे गाय पैरों को बिल्कुल भी हिलाए ना। तो इसके बाद मशीन को ऊपर की तरफ थोड़ा घुमा दिया जाता है, जिससे वर्कर बड़े ही आराम से गाय की खुरों को साफ कर लेते हैं। और जब सफाई पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो मशीन को सीधा कर दिया जाता है और गाय को मशीन से बेहद ही आराम तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में पशुओं को कोई तकलीफ नहीं होती है। मिल्को मैक्स। दोस्तों, ये मशीन बेहद ही एडवांस और अद्भुत मशीन है जो गाय और भैंसों का दूध निकालने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई है। यह मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन है। इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले भैंस या गाय के पास इसको ले जाया जाता है और फिर यह मशीन गाय को अपने अंदर ब्रैकेट में कवर करके अच्छे से एडजस्ट कर लेती है। इसके बाद मशीन में लगे हुए यह सॉफ्ट ब्रश गाय के थनों को अच्छे से साफ करते हुए मिल्किंग प्रक्रिया के लिए गाय को तैयार करते हैं। और फिर इस मशीन में लगे यह सफ़ेद सक्शन पंप लेजर लाइट टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने आप ही गाय के थनों को ढूंढकर उनमें फिट हो जाते हैं। इसके बाद बहुत ही आराम से गाय के थनों से दूध निकाल लिया जाता है और थनों से निकला दूध मशीन में लगे इन सफ़ेद पाइपों से होता हुआ एक छोटे टैंक में स्टोर होता रहता है। इस मशीन में गाय से दूध निकालने की एक लिमिट सेट कर दी जाती है, जिसके बाद लिमिट पूरी होने पर यह सेक्शन पंप गाय के थनों को अपने आप ही छोड़ देते हैं। चिकन हार्वेस्टर मशीन। ये तो आप जानते ही होंगे कि मुर्गी को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर देसी मुर्गी को, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ दौड़ लेती है, जो इंसानों को पकड़ने में काफ़ी परेशान भी करती है। तो ज़रा सोचिए, जो लोग हज़ारों के तादाद में मुर्गी का फार्म खोले हुए हैं, उनके लिए मुर्गियों को हाथ से पकड़ना कितना मुश्किल भरा काम हो सकता है। लेकिन आज के दौर में वैज्ञानिक हर काम को आसान बनाने के लिए नई नई मशीनों का आविष्कार करते जा रहे हैं, जैसे कि ये विचित्र मशीन मुर्गियों को पकड़ने के लिए बनाई गई है। इस मशीन को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की ज़रूरत पड़ती है। यह मशीन बड़ी ही आसानी से मुर्गी को पकड़कर लोड करते जा रही है, क्योंकि इस मशीन में बिल्कुल ही सॉफ्ट रबर लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से इस मशीन के द्वारा पकड़े जाने पर मुर्गियों को एक भी खरोंच नहीं आती है। और यह मशीन करीब 1 घंटे में 9000 मुर्गियों को पकड़कर गाड़ी में लोड कर देती है। फार्मिंग स्क्रैपर। दोस्तों, गाय भैंसों को पालना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन उनकी देखरेख करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि ये जानवर दूध के साथ साथ हर दिन गोबर भी करते हैं। तो मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति 2 से 4 जानवरों को पाले हुए है तो उनका ही गोबर साफ करने में काफ़ी समय निकल जाता है और हालत भी खराब हो जाती है। तो सोचिए, इन बड़ी बड़ी डेयरी फार्मिंग में गाय भैंसों का गोबर साफ करना कितना मुश्किल भरा काम होता होगा।
अगर किसी फार्म में 100 से 200 जानवर भी हैं तो उनका गोबर साफ करना लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए इस एडवांस मशीन का उपयोग किया जाता है। जब भी गाय भैंसों के गोबर या गंदगी को साफ करना होता है तो इस प्रकार के स्क्रैपर को चलाया जाता है और इसकी वजह से जानवरों को कोई नुकसान भी नहीं होता है और गोबर को बिना इंसानों के हाथ लगाए जानवरों की जगह से साफ कर लिया जाता है। यह एक हाइड्रोलिक्स स्क्रैपर है जो कि बड़ी आसानी से गोबर को खींचकर वहीं नीचे बने गोबर प्लांट में जमा कर देता है। ऑटोमेटिक फीडर वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई यह एक एनिमल्स फूड मिक्सिंग मशीन है जो जानवरों का चारा बहुत अधिक मात्रा में तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है। यह मशीन सबसे पहले चारे की बड़ी ढेर से चारा खुद ब खुद उठा लेती है। उसके बाद इसमें सभी तरह के जरूरी मिनरल्स ऐड किए जाते हैं ताकि जानवरों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके और जानवरों की सेहत के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में दूध भी हासिल किया जा सके। और सिर्फ इतने में ही इस मशीन का काम ख़त्म नहीं हो जाता है। ये चारे के मिक्सर को तो अच्छी तरह से तैयार करती ही है, साथ ही साथ ये तैयार किए हुए चारे को जानवरों के मुंह के सामने भी डालने का काम करती है। फीड पुशर दोस्तों, यह एक फुली ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल मशीन है जिसका उपयोग गाय और भैंस के चारे को जानवरों के मुंह की तरफ करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जानवर चारा खाते समय अक्सर मुंह को हिलाते हुए आधे चारे को इधर उधर फैला देते हैं, जिससे कुछ समय बाद उनका ही मुंह चारे तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसी फैले हुए चारे को जानवरों की मुंह की तरफ करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है और यह मशीन जानवरों को बिना परेशान किए हुए चारे को उनके मुंह के सामने फिर से ढेर कर देती है। शीप शेयरिंग, यह मशीन भेड़ों के बाल काटने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, आपको बता दें, भेड़ को पाला ही इसलिए जाता है ताकि उसके बालों को निकालकर बेचा जा सके। भेड़ों के बाल काफ़ी कीमती होते हैं क्योंकि इनके बालों से सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इस मशीन के माध्यम से भेड़ के शरीर से बाल निकाले जा रहे हैं। जब एक बार इस मशीन के माध्यम से भेड़ के बाल निकाल लिए जाते हैं तो फिर उसके बाद इन बालों को फैक्ट्री भेज दिया जाता है, जहाँ पर आगे की प्रोसेस होती है और इंसानों के लिए गर्म कपड़े तैयार किए जाते हैं। काऊ ब्रश, गायों के लिए यह ब्रश बहुत ही उपयोगी उपकरण है। जिस तरह से हमारे शरीर में खुजली होती है उसी तरह से जानवरों में भी खुजली होती है, क्योंकि उनके पूरे शरीर में बाल होते हैं तो उसमें कचरा भी जमा होता रहता है, जिससे उनको कई बार काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है। तो ऐसे में जानवरों के लिए यह ऑटोमेटिक ब्रश बहुत ही उपयोगी है। इसके माध्यम से गाय अपने शरीर की खुजली को बड़े आराम से शांत कर लेती है और साथ ही साथ जानवरों के शरीर की मसाज भी हो जाती है, जिससे गायों को बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस होता है। और इसके अलावा इस ब्रश की मदद से गायों की स्किन भी साफ रहती है और गायों में दूध की क्वांटिटी भी बढ़ती है। पचूरा मिल्क एक्सप्रेस, यह मशीन मुख्य तौर पर गाय के बछड़ों को फीडिंग कराने के लिए बनाई गई है। इस मशीन का इस्तेमाल करने से पहले इसके कंटेनर में गाय के दूध को भरा जाता है और साथ ही उसमें बछड़े की अच्छी ग्रोथ के लिए मिनरल्स भी मिलाए जाते हैं। इसके बाद मशीन को बड़े से मैदान में ले जाया जाता है जहां पर बछड़े पहले से घास को चर रहे होते हैं। क्योंकि गाय के बछड़े इस मशीन के काफ़ी टाइम से आदी हो चुके होते हैं तो मशीन को देखते ही वे मशीन की तरफ दौड़े चले आते हैं। इस मशीन में चारों तरफ गाय के थन जैसे रबड़ के निप्पल लगाए गए हैं, जिनको एक एक करके यह बछड़े अपने मुंह में ले लेते हैं और दूध को पीने का मजा लेते हुए अपनी भूख को मिटाते हैं। इस मशीन की मदद से बहुत सारे बछड़ों को एक साथ दूध पिलाया जाता है और क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन भी मिलाए जाते हैं, जिससे बछड़े अपनी बाल अवस्था में कुपोषण से भी बचे रहते हैं। शीप केयरिंग मशीन, दोस्तों आज के समय में भेड़ की बड़ी संख्या में फार्मिंग करके करोड़ों रुपए की कमाई की जाती है, लेकिन इस भेड़ की फार्मिंग के दौरान इनको बीमारी से भी बचाना होता है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है और इसी काम को आसान बनाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है।
इस मशीन को मुख्य तौर पर भेड़ों के अच्छे ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। इस मशीन में सबसे पहले एक सीधी लाइन बनाई जाती है जहां से भेड़ को एक एक करके निकाला जाता है, और जैसे ही भेड़ मशीन के मुख्य हिस्से में पहुंचती है तो मशीन में लगे सेंसर भेड़ को पकड़ लेती है। मशीन के इस तरह से पकड़ने पर भेड़ थोड़ा घबरा जरूर जाती है, लेकिन इनको इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। इस मशीन के माध्यम से भेड़ का सही वजन और टेम्परेचर चेक किया जाता है, और अगर कुछ कमी पाई जाती है तो उनको वहीं पर मेडिसिन भी दी जाती है। गॉट फार्मिंग। पैसे कमाने के लिए आज के समय में बकरी पालन भी बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। तो बकरियों को भी पालने के लिए उनकी अच्छे से देखरेख करनी पड़ती है, जैसे कि बकरियां पानी से काफ़ी दूर रहती हैं और वह गीली जगह में बिल्कुल भी नहीं बैठती हैं, क्योंकि बकरियों को काफ़ी अधिक मात्रा में एक फार्म के अंदर रखा जाता है, तो वह अपने ही मलमूत्र से उस फार्म को गीला और गंदा कर देती हैं, जिससे फार्म के अंदर उनके बैठने लायक जगह नहीं रह जाती है। तो इसी समस्या को ठीक करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। इस मशीन में एक घास के बड़े बंडल को रख दिया जाता है, जिससे इस मशीन में लगे ब्लेड्स घास को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर चारों तरफ फैलाते जाते हैं, और यह सूखी घास फार्म के गीले हिस्से में बैठती जाती है, जिससे बकरियों के बैठने के लिए फिर से एक आरामदायक जगह बना दी जाती है। स्मार्ट फेंस। एक घास के एरिया को कवर करने के लिए ये तारों का उपकरण बहुत ही अधिक खास है, जो कि आपको देखकर लग ही रहा होगा। दरअसल ये पशुओं को एक निश्चित जगह से बाहर जाने से रोकने के लिए बनाया गया है। इन तारों को ऐसी जगह में लगाया जाता है जहां पर फार्मिंग वर्कर अपने पशुओं को चराना चाहते हैं। इन तारों को लगाने की वजह से भेड़ बकरी एक निश्चित जगह पर ही बने रहते हैं। इन तारों को पूरे एरिया में लगाने के बाद इनमें एक करंट भी जोड़ा जाता है, जो कि बहुत ही कम वोल्टेज का होता है, जिससे जानवरों को छूने पर सिर्फ एक छोटा सा झटका लगे ताकि वह इसको पार ना करें। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप कृषि की अद्भुत और एडवांस मशीनें देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप मानव शरीर के फैक्ट जानना चाहते हैं तो राइट वीडियो पर क्लिक करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।